ऋग्वेद के पहले मंडल में 5वें सूतक में जो ईश्वर ने मनुष्य को उपदेश दिए हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। पहले मंत्र का वर्णन है। जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का साथी होता है, आलसी का नहीं, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया है तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनको उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार ना करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कि जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। जो विश्व में पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थ रचे हुए हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जानते हैं, कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में ढले रहें। जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के अनेकों प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा हमेशा सहाय करे। इसीलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा ना करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। ओम शांति।